स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्यों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो 25 मार्च को गणित यानी कि मैथ का एग्जाम होगा दोस्तों, उसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 19 ऐसे इंपोर्टेंट VVI सब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं जो आपके गणित के पेपर में 25 मार्च को डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और जितना भी दोस्तों लोग जरूर शेयर कीजिएगा और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्जाम में हल्का मचाते हैं और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज का ये वीडियो दोस्तों होने वाला 25 मार्च को गणित के पेपर के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करता है और बोर्ड एग्जाम में हल्का मचाते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि लिखिए। किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिखना है। चलिए सबसे पहले 120 लिखना है इस प्रकार से और इसको हम लोग भाग लगाते हैं। 2 से काटेगा 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 60 बार में 2 से काटेगा तो 30 बार में चला जाएगा, फिर 2 से काटेगा तो आपका 15 बार में चला जाएगा, 3 से 200 5 बार में चलेगा और 5 आपका 1 बार में चला जाएगा। यानी कि जो हम लोग 120 का अभाज्य गुणनखंड निकले इसका केगो फैक्टर निकला तो 3 को 2 निकला, 1 को 3 निकला और 1 को 5 निकला। किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 120 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ये आपका राइट आंसर हो गया और इस प्रकार से मिल गया बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर। चलिए तो क्या इसमें कुछ भारता नहीं सर, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना हल्का से बताएं दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आता है दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न की और 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। तो 2 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो आपका आकृति दिया गया है इसमें सिर्फ बोलता है कि इसका शून्य कितना, px का शून्य कितना है। तो शून्य कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या आपको नहीं पता है? सर पता है कि ये जितना ये आपका जो x अक्ष इस पर अगर कितना भी कटान बिंदु है वही इसका शून्य कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 4 बार काटा। सर क्या आकृति में के बार काट रहा है? तो देखिए के बार काट रहा है, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो क्या बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है। बस शून्य इसका 2 जब px बराबर इसका जो शून्य है 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 3 नंबर का क्या कहता है, जांच कीजिए कि 2x प्लस 3, ठीक है, बराबर x स्क्वायर प्लस 1 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या आपको पता है द्विघात समीकरण होने के लिए इसका जो क्राइटेरिया है क्या होता है? सर पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 होता है। चलिए इसी के आधार पर हम लोग बैठा देते हैं दोस्तों। क्या करना है, तो करना कुछ नहीं है। यहां पर जो दिया गया है x 2x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1, x को 2x गुना कीजिए तो 2x का पावर 2, ठीक है, प्लस 3x। इधर आपका दोस्तों x स्क्वायर का x स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं, प्लस 1 का 1 लिख देते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर लिखते हैं। ये वाला सब जितना है इधर आएगा और बराबर में हम लोग 0 देंगे, ठीक है। x स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 3 का 3 लिख दीजिए, 3x, ठीक है। और ये आपका दोस्तों क्या है, तो ये आपका कुछ नहीं सर 1 है, तो 1 ये आपका माइनस का यहाँ पर प्लस का इधर जाके माइनस का बराबर में 0। अब देखिए 2 गो x स्क्वायर में से 1 गो x स्क्वायर चल गया तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 1 बराबर 0। क्या ये आपका फुल फिलअप कर रहा है? क्या इसमें x का पावर 2 रहा है? अगर दोस्तों सिंपल अगर देखें तो जब आपका द्विघात समीकरण दिया रहेगा इसको सॉल्व करने पर x का पावर 2 आना चाहिए। बस अगर आ गया तो राइट है और नहीं है तो गलत है। तो आ गया दोस्तों तो क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ सर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर, ठीक है। 4 नंबर कहता है दोस्तों मान निकालना है। किसका मान निकालना है सर? कि sin 18 बटे cos 72 का मान निकालना है। कैसे निकालेगा? तो sin 18 को दोस्तों हम लोग पलट देंगे। कैसे पलटेंगे? साइन में से कितना घटाएगा तो 18, 90 में से कितना घटाएगा तो 18, 90 में से 72 घटा देंगे सर 18 आ जाएगा, ठीक है। पक्का सर पक्का। चलिए कोस, अब यहाँ पर कितना है, नीचे में 72 है तो 72 को 72 लिख दीजिए। अब देखना यह है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? सर 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो यहाँ पर हम लोग कोस थीटा की जगह कितना है सर 72 लिख दीजिए। और नीचे में कोस 72 है तो हम लोग क्या लिखना है, तो कोस 72 बट्टे में भी कोस 72, कोस 72 से कोस 72 कट गया, कितना आया आंसर? इसका 1 आया। यानी कि साइन 18 बटे कोस 72 का जो मान आएगा 1 आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 5 नंबर क्या कहता है, कहता है कि समांतर श्रेणी दिया गया है 3, 1, -1, -3 का 3 के लिए सारवंतर लिखा है। सारवंतर किसको बोलते हैं? क्या प्रथम पद ए को कहते हैं? नहीं सर। क्या डी है सारवंतर? यस, डी को हम लोग सारवंतर कहते हैं। डी निकालने का सूत्र क्या होता है? डी बराबर होता है दोस्तों, डी निकालने का सूत्र क्या होता है? तो होता है T2 - T1, T2 - T1। T2 क्या मतलब दूसरा पद कितना है? 1 है, 1 लिख दीजिए।
माइनस T1 कितना है, T1 आपका 3 है तो 3 दीजिए, तो एक में से -3 गया, तो एक में से 3 गया दोस्तों -2, क्योंकि एक छोटा था 3 बड़ा था और 3 में माइनस का चिन्ह था इसलिए -2, यानी कि जो सार अंतर आया डी जो आया ये -2 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का प्रश्न कहता है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, और बोला आर त्रिज्या, तो क्या इसका जो बदल जाएगा, क्या बड़ा आर लिखेंगे, नहीं। अगर यहाँ बड़ा आर देता दोस्तों कि कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा। लेकिन जब स्मॉल ही की बात किया, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है सिंपल लिख दीजिए, फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। जो भी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करते चलिए। 7 नंबर का क्या सभी समरूप होता है, क्या सभी त्रिभुज समरूप होता है, क्या समबाहु की समद्विबाहु, क्या ये वाला त्रिभुज देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, और ये आपका है क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए इसमें बताना है कि कौन सा जो त्रिभुज है ये आपका क्या होता है, सभी त्रिभुज समरूप होता है। तो दोस्तों जो समबाहु है, समबाहु ठीक है, जिसका सभी भुजा बराबर होता है, ये दोस्तों आपस में क्या है, समबाहु, ये समबाहु है, और यही त्रिभुज जो दोस्तों ये होता है समरूप, यानी कि समद्विबाहु नहीं बल्कि समबाहु। क्या हो जाएगा, समबाहु इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8 नंबर कहता है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को, सबसे पहले ये रहा वृत्त, और इस पे दोस्तों हम लोग एक रेखा पार दिए, ये रहा एक रेखा। ठीक है, ये तो बड़ा वृत्त बन गया। चलिए ये रहा एक रेखा, तो इसको कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करा, के बिंदु पर काट रहा, तो यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है, 2 बिंदु पर काट रहा है, तो इसको हम लोग कौन सी रेखा कहेंगे, तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है, कौन सा रेखा कहते हैं, छेदक रेखा। कैसे लिखिएगा, छेदक। ठीक है, छेदक रेखा। चलिए ये तो समझ गया, और छोटा से वो प्रश्न है होमवर्क के तौर पे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए। ये रहा वृत्त, हाँ वही वाला वृत्त। ठीक है, चलिए ये वृत्त है, इसका सेंटर भी मिल गया। ठीक है, ये वृत्त है, अगर दोस्तों इस पर हम लोग एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं रेखा को, तो इसको कौन सा रेखा कहते हैं। वृत्त पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को कौन सा रेखा कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और बढ़ना है 9 नंबर की ओर। तो 9 नंबर कहता है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं आने की प्रायिकता का योग। देखिए अगर हम लोग बात करें तो घटना ए जो पी ए प्लस पी ए ऊपर में डैश, ठीक है, ये रहता है घटना आने की प्रायिकता, ये रहता है घटना नहीं आने की प्रायिकता। इसका क्या बोला है, योग बोला, यानी कि प्लस बोला। अगर दोस्तों घटना आने और घटना नहीं आने की प्रायिकता का जो योग बोलेगा, इसका आंख मूंद के लिखिएगा 1 लिखा। इसका जो एक आंसर है राइट आंसर, ठीक है, एक इसका राइट आंसर। घटना आने की प्रायिकता घटना नहीं आने की प्रायिकता का जो मान है योग है, ये 1 होता है। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर कहता है, क्या कहता है, और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया है वो कर लीजिए। कहता है वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को तोरण कहते हैं। ठीक है, तोरण कहते क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि 96 और 404 का भाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF क्या होगा। क्या होगा HCF। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता है, नहीं पता क्या, देखिए सबसे पहले क्या करना है, 96 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, ये रहा 96 और ये रहा इसका भाज्य गुणन। 2 से काटना है 48 बार में, 2 से काटना है 24 बार में, 2 से काटना है कितना बार में, 12 बार में, 2 से काटना है 6 बार में, 2 से काटना है 3 बार में, 3 से काटेगा 1 बार में। अब 404, यहाँ 404 लिख दिए। इसका 2 से काटना है 202 बार में। ठीक है, 202 बार में, 2 से काटेगा 101 बार में। अब 101 को काटेगा तो 1 बार में। अब कहिए कि 96 का और 404 का जो है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया, इसका फैक्टर कितना निकला। तो 96 में दोस्तों 1 को 2, 2 को 2, 3 को 2, 4 को 2, 5 को 2। 96 में 2 5 बार आया है और 1 3 1 बार आया है, और 404 में 2 बार आया है और 101 1 बार आया है। यानी कि हम लोग कहें तो यहाँ पर 96 लिखना है इस प्रकार का, और इसमें दोस्तों 2 5 बार आया तो 2 का घात 5 लिख दीजिए, और एक आपका 3 आया था। उसी प्रकार से 404 का में 2 बार आया था और एक आपका 101 आया था। ठीक है, अब देखिए HCF निकालने का तरीका क्या है, दोनों में जो कॉमन आना है, दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 है।
दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन अब जो कॉमन भी आ रहा है इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जिसका अधिकतम पावर है इसको आपको नहीं लेना है, जिसका कम पावर है उसको लेना है। बाहर निकाल दीजिए, दो पावर दोनों आया, दो का आप स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 4, यानी कि हम लोग कहें तो 96 और 404 का जो राइट आंसर होगा HCF आएगा, वो आएगा 4 आएगा। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12 नंबर कहता है, क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद की याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल एक और एक दोनों का दोनों एक ही है। तो क्या होगा इसका? देखिए सबसे पहले दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ये एक है, और अल्फा बीटा का जो मान है ये भी एक है। अब बोलता है द्विघात बहुपद, तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो सूत्र तो होता नहीं है, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये रहता है द्विघात समीकरण। अगर हम लोग बहुपद निकालेंगे, 0 को हटा देंगे बाहर, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, और अल्फा बीटा एक है, एक को एक से गुना कीजिएगा तो 1x की जगह सिर्फ हम लोग x लिखते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर जो लिखना है सिंपल से लिखना है, क्या होगा -x हो जाएगा। माइनस अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा भी एक है, एक बराबर में 0। ये तो रहता है दोस्तों समीकरण रहता है, लेकिन बहुपद करने के लिए क्या, इसलिए जो बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका जो राइट आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसका राइट आंसर होगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे हम लोग इस तरह नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में 12 प्रश्न देखे हैं, लास्ट दोस्तों 7 को प्रश्न बचा है, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से जल्दी आने वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों इस तरह हम लोग नए वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम लोग इस तरह नए